हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू सुजुकी बर्गमैन 125, सुजुकी की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर इन इंडिया आफ्टर एक्सेस 125। अब यहाँ पे सुजुकी ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं और क्या आपको स्कूटर को लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि किसको एक्सेस लेना चाहिए और किसको बर्गमैन लेना चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी सुजुकी फॉर हेल्पिंग मी आउट। और आपको सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू सुजुकी बर्गमैन 125 का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 1,02,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोस्ट टेल, 1,13,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। दो वेरिएंट्स हैं, राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट TFT। आज अपने पास राइड कनेक्ट TFT है विच इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। अब यहाँ पे अगर चेंजेस के बारे में बात की जाए तो अगर आप इस स्कूटर को साइड से देखेंगे तो आपको ज़्यादा चेंजेस समझ में नहीं आएंगे, बट फ्रंट और रियर में काफ़ी बढ़िया चेंजेस हैं। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट लुक एट द फ्रंट। यार मिनी हायाबूसा की तरह दिख रही है, जो क्वालिटी है उसके बाद जो प्रीमियमनेस है इतनी बढ़िया दिख रही है। फ्रंट में आपको यहाँ पे ये वाइजर मिलेगा। अब ये शो के लिए ज़्यादा है, उतना यूज़फुल नहीं है, बट ठीक है, अच्छा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम, देन वी हैव द फुल LED हेडलाइट और इसमें आपको रिफ्लेक्टर सेटअप मिलेगा। थ्रो वगैरह डिसेंट है और यहाँ पे DRLs भी दिए गए हैं। बाकी जो इसका डिज़ाइन है इतना बढ़िया दिख रहा है, लाइक इट्स लुकिंग लाइक मिनी हायाबूसा, बिकॉज ये जो कलर्स का भी यूज़ किया गया है बहुत सही दिख रहा है। द फ्रंट इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। उसके बाद ये अपन को प्रॉपर सॉलिड क्वालिटी का मिलता है। यहाँ पे टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं जो कि एकदम नीटली इंटीग्रेटेड हैं। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ, बिकॉज व्हील्स में भी अपडेट है। पहले आपको छोटे व्हील्स मिलते थे जिसकी वजह से ये स्कूटर हर गड्ढे में घुस जाती थी, बट अब आपको यहाँ पे फ्रंट में और रियर में 12 इंच का व्हील मिलेगा। सो 12 इंच के व्हील्स आ गए हैं, बड़े व्हील्स, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी भी बेटर हुई है। अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी अलॉयज़ हैं, MRF की तरफ से ट्यूबलेस टायर्स, फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड ऑल्सो अगर आप राइड कनेक्ट TFT के साथ जाएंगे तो आपको फिर ये की फॉब मिलेगा। कोई चाबी नहीं है, की फॉब है। सो जैसा अपन कार में देखते हैं ये की फॉब है, इसको आप सिर्फ जेब में रखिए और फिर ये कीलेस स्कूटर है, यहाँ से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। सो जैसे ही आप आएंगे स्कूटर के पास, सबसे पहले आपको एक बार ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करते साथ स्कूटर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप ऐसे टर्न करेंगे स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ टर्न करेंगे तो अपना अंडर सीट ओपन हो जाएगा और प्रेस करके यहाँ टर्न करेंगे तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन हो जाएगा। सो वेरी कन्वीनियंट, अब आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है जो कि यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एक हुक है, यहाँ पे भी हुक दिया गया है। सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह टंगाना है वो आप टंगा सकते हैं। फुटबोर्ड एरिया इज़ वेरी गुड और यहाँ पे भी पैर रखने के लिए दिया गया है। सो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे भी रखिए, वेरी कंफर्टेबल स्कूटर। सो ये चीज़ें बढ़िया हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्टोरेज एरिया मिलेगा। सो अगर आपको यहाँ पे सामान रखना है, बहुत अच्छा स्टोरेज एरिया है। एंड उसके बाद प्रॉपर मेटल में फुट पैक्स, यहाँ पे बर्गमैन स्ट्रीट लिखा हुआ है, ACP टेक्नोलॉजी। और मैं इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ। एंड अब अपन आते हैं स्कूटर के रियर लुक की तरफ। रियर में येस डिज़ाइन में चेंजेस हैं। तो यहाँ पे अब आपको एक तो ये नई LED टेल लाइट मिलेगी और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। और फिर उसके बाद यहीं पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग भी है। 5.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, सो दैट्स द कैपेसिटी। और यहीं से आप फ्यूल वगैरह भरवा पाएंगे और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो प्रॉपर एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये डायरेक्टली ओपन होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज अभी भी इसको ओपन करने के बाद मेरे को इसको ओपन करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। सो डायरेक्ट ओपनिंग वुड हैव बीन बेटर। बाकी ठीक है, ये भी अच्छा दिख रहा है। डिज़ाइन यार इतना अच्छा है। यहाँ पे बर्गमैन स्ट्रीट, पीछे की तरफ भी 12 इंच का व्हील है और ये सब आप देख रहे हैं एकदम हायाबूसा जैसा एग्जॉस्ट दिया गया है। सो वो एक कमाल की बात है। कमिंग टुवर्ड्स द इंजन, सो यहाँ पे आपको 124 cc का एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। इंजन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ये प्रोड्यूस करता है 8.4 हॉर्स पावर एंड 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद इस तरफ आएँ तो आपको किक स्टार्ट, सेंटर स्टैंड, ये सब कुछ मिलता है और यहाँ पे ये प्रोटेक्शन भी दी गई है विच इज़ गुड। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ आएंगे
यहाँ पे भी स्टोरेज एरिया दिया गया है विद अ USB चार्जिंग पॉइंट। सो अगर आपको अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है या फिर अगर आपको कुछ ऐसे बंद करके रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, सो बहुत ज़्यादा स्टोरेज एरिया है। बाकी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए देन वी हैव द हैज़र्ड लाइट, हॉर्न इज़ गुड, ब्रेक अपना लॉक करने के लिए। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो यहाँ पे अब आपको ये TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बिकॉज द ND फिल्टर इज़ ऑन। येस, यहाँ से आपको दिखेगा। सो ये अपन ने सेम E-एक्सिस में देखा था। इसमें आपको ट्रिप A, उसके बाद ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज, इंजन टेम्परेचर, देन वी हैव द बैटरी लेवल, सर्विसिंग। सो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा दिखता है, डिसेंट दिखता है। बाकी इसके लिए अगर आप वेरिएंट अपग्रेड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा उतनी ज़रूरत नहीं है। द लोअर वेरिएंट इज़ बेटर बिकॉज इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये ठीक है। बाकी अब अपन आते हैं स्कूटर के सीट की तरफ। सो सीट भी यार काफ़ी बड़ी है, राइडर पिलियन, एकदम आराम से बैठेंगे, बहुत ज़्यादा एरिया है। और यहाँ पे ग्रैब रेल भी है, इसके ऊपर कुशनिंग वगैरह भी अच्छी दी गई है। एंड अब अपन आते हैं स्कूटर के अंडर सीट स्टोरेज की तरफ। सो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। ये 24.6 लीटर्स का है, सो पहले से ज़्यादा बड़ा, जिसकी वजह से अब आप यहाँ पे ज़्यादा सामान रख पाएंगे एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर भी दिया गया है। एंड देन वी हैव द साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ऑल्सो। और फ्रंट में भी स्टोरेज स्पेस है, सीट के अंदर भी है। सो वेरी प्रैक्टिकल। सो फ्रंट में चेंजेस हैं, रियर में चेंजेस हैं, ज़्यादा बड़े व्हील्स, ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब चेंजेस किए गए हैं। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन वील राइड इट। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट 125 सीसी इंजन इन द मार्केट। अगर आप एक्सेस चलाएंगे वहाँ पे भी ये इंजन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। और यहाँ पे भी द पावर डिलीवरी इज सो डैम गुड कंपेयर टू अदर 125 सीसी स्कूटर्स। ये इंजन यार अलग ही लेवल पे है बिकॉज जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हैं द पिकअप इज सो डैम गुड। एंड आफ्टर दैट ये इंजन इतने बढ़िया तरीके से पुल करता है। मिड रेंज में इतनी अच्छी पावर है। टॉप एंड इज काइंड ऑफ ओके, जो कि अपन यूजुअली हर स्कूटर में देखते हैं। सो टॉप एंड में उतनी पावर नहीं है, बट मिड रेंज में और इनिशियल में इतनी अच्छी पावर है, इतनी रिफाइंड पावर है। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम क्लीन तरीके से ये स्कूटर पावर देता है। सो जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे तुरंत पावर है विदाउट एनी हिकअप। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट 125 सीसी इंजन इन द मार्केट। बहुत ही सही है, बहुत रिफाइंड है। और यहाँ पे ज़्यादा सर्विसिंग वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। इसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। सो अगर आप इसको सालों साल भी चलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो द इंजन इज़ वेरी गुड, नो इश्यूज़। बाकी अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। और यहाँ पे कंफर्ट ही तो मेन है कंपेयर टू एक्सेस। अगर आपको एक ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटर चाहिए तो बर्गमैन है। यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलता है, आप पैर ऐसे करके बैठ सकते हैं। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, सीट इतनी कंफर्टेबल है। सो बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्कूटर। कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है एंड द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। बाकी अपन आते हैं स्कूटर के ब्रेक्स की तरफ। सो फ्रंट में अपने पास डिस्क है और रियर में ड्रम है। बाकी यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। वेरी गुड ब्रेकिंग यार। अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं देन दिस ब्रेक इटसेल्फ इज़ वेरी गुड बिकॉज फ्रंट और रियर दोनों के अप्लाई होते हैं और एकदम स्टेबल ब्रेकिंग है। सो सिटी वगैरह में दिस इज़ गुड इनफ। बाकी अपन आते हैं स्कूटर के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज ऑल्सो गुड यार। फ्रंट में डिस्क है, द पाइट इज गुड, द स्टॉपिंग पावर इज गुड कंसिडरिंग दिस इज अ स्कूटर। द फ्रंट ब्रेक इज प्रिटी गुड। सो ब्रेक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की तरफ। बट उससे पहले अब आपको यहाँ पे फ्रंट में और रियर में 12 इंच का व्हील मिलेगा।
पहले छोटे व्हील्स थे जिसकी वजह से ये गाड़ी हर गड्ढे में घुस जाती थी, बट अब वो दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ बिगर व्हील्स। एक तो ये स्कूटर ज़्यादा स्टेबल चल रही है एंड उसके बाद अगर कोई गड्ढा आ रहा है, कोई पॉटहोल आ रहा है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल तरीके से जा रही है, एकदम से हिलती नहीं है, एकदम से घुसती नहीं है। सो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है और कंफर्ट भी ज़्यादा बेटर हो गया है। सो 12 इंच व्हील्स की वजह से अब ये स्कूटर ज़्यादा मैच्योर तरीके से चल रही है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो सस्पेंशन अगेन इज़ वेरी गुड। जब आप नॉर्मली चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, फ्रंट वाला भी और रियर वाला भी आपको लगेगा कि हल्का स्टिफ है, बट जैसे ही फिर आप ऐसे कोई एरिया में आते हैं एकदम से यार कैरेक्टर ही बदल जाता है, ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। सो द कंफर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड द स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। स्टेबिलिटी भी आपको बढ़िया मिलेगी और जब आप एकदम से कोई ब्रोकन पैच वगैरह में जाएंगे तो आपको बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। सो कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू, स्टेबिलिटी भी बढ़िया है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ 12 इंच व्हील्स अब आपको यहाँ पे ज़्यादा मैच्योर राइडिंग मिलेगी, ज़्यादा स्टेबल राइडिंग मिलेगी, जो कि एक बढ़िया बात है। अपन आते हैं स्कूटर के माइलेज की तरफ। सो माइलेज भी यार यहाँ पे बहुत अच्छा है, 55 किलोमीटर्स पर लीटर इसके आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल 50 से लेके 55 इतना आपको आराम से मिलने वाला है। अगर बहुत अग्रेसिवली चलाओगे तो फिर आपको 45 से लेके 50 मिलेगा, बट अगर आप नॉर्मली चलाते हैं 50 to 55 कैन बी ईजिली अचीव विद द स्कूटर। सो बहुत ही सही यार। एंड ऑल्सो कंपेयर टू अदर स्कूटर्स ऑन द मार्केट, यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है, इतनी अच्छी है यार। लाइक जैसे अगर आप इसको खोलते हैं उसके बाद अगर आप इसको टच करते हैं, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड हेयर। एंड उसी की वजह से इतने सारे लोग एक्सेस लेते हैं, बर्गमैन लेते हैं, बिकॉज क्वालिटी बहुत अच्छी है। सालों साल इंजन में भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी रीड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो वेरी कंफर्टेबल स्कूटर, वेरी स्पेशियस। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शुड यू बाय द स्कूटर और नॉट। सो मेरे हिसाब से एक तो आज सच स्कूटर का कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बट अगर आप इसको दूसरी 125 सीसी स्कूटर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है और उसमें आपको एक ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटर मिलती है। सो अगर आपको एक नॉर्मल स्कूटर चाहिए, सेव सम मनी एंड गो विद दो स्कूटर्स, और अगर आपको एक ज़्यादा बड़ी स्कूटर चाहिए देन दिस इज़ द वन फॉर यू। अब बहुत सारे लोग इसको एक्सेस से भी कंपेयर करते हैं, बिकॉज हैं तो दोनों भाई भाई, तो कौन सा भाई लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और कंजेस्टेड एरियाज़ का काम है, फिर मैं कहूँगा आपको एक्सेस के साथ जाना चाहिए, बिकॉज उसको सिटी में हैंडल करना इज़ ईजियर, बिकॉज वो छोटी है और वहाँ पे आप जिस तरीके से बैठते हैं, पैर नीचे रखना, ऊपर रखना इज़ ईजियर। बाकी अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाला काम है, एक बार में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज इवन दो यहाँ पे आप लगभग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपको एक ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेशियस स्कूटर मिल रही है। सो अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस का काम है फिर आप इसके साथ जाएँ। बाकी अगर आपका सिटी वगैरह का काम है फिर आप एक्सेस के साथ जाएं, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। बाकी यहाँ पे जो सुजुकी ने अपडेट्स किए हैं बहुत ही सटल अपडेट्स हैं और बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। अब ये स्कूटर ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, ज़्यादा बेटर राइड करती है और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर टेक भी मिलेगा। सो बहुत सही, वेरी गुड स्कूटर, और पहले भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और अभी भी ये स्कूटर बहुत अच्छी है। सो आपको नई बर्गमैन कैसी लगी मैं कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।